हेलो स्टूडेंट्स। आफ्टर हमारा यूनिट 1 का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 2 रिवीजन। आज हम सिर्फ 2 छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे, मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एंड लाइफ साइकिल फेसेस। यूनिट 1 में हमने पढ़ा है कि कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्या होता है, कौन कौन से मॉडल्स जो हैं वो कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में वर्क करते हैं और उनमें क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है उन्हें बेटर और केपेबल बनाने के लिए, राइट। अब जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है जो हम डायरेक्ट अभी करेंटली यूज़ करते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इंक्लूड करता है, उसके क्या क्या की फीचर्स हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है आर्किटेक्चर फर्स्ट अप्रोच। आर्किटेक्चर फर्स्ट अप्रोच क्या बोलती है? आर्किटेक्चर फर्स्ट अप्रोच के थ्रू जो मेन पॉइंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के पहले वो है आर्किटेक्चर। आपको अपने डिज़ाइन के ऊपर फुली कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि अगर आपने एक सक्सेसफुल डिज़ाइन बनाई है तो वो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट के ऊपर एंड अप होगी, राइट। तो आपका जो अप्रोच है वो आर्किटेक्चर बेस्ड होना चाहिए। आपको पहले एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना है अपने प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट आता है इटरेटिव लाइफ साइकिल प्रोसेस। इटरेटिव मतलब क्या होता है? जो बार बार रिपीट हो, राइट। तो आप किसी भी प्रोसेस को बार बार से मतलब ये नहीं कि आप उसे एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, बट डेफिनेटली सेकेंड टाइम थर्ड टाइम उसे आपको रीचेक करना है ताकि उसमें किसी भी तरीके का कोई भी एरर जो है वो डेवलप ना हो पाए। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज मैनेजमेंट। ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो प्रोसेस आप यूज़ करेंगे वो आपको इतनी फ्लेक्सिबल डेवलप करनी है, जो आपकी प्रोसेस है वो इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में कुछ भी न्यू फीचर ऐड करना है, कोई फीचर डिलीट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो आप ईज़िली और फ्लेक्सिबली उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, राइट। नेक्स्ट है कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। मतलब आपका जो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है वो आप एक लार्ज प्रोजेक्ट को स्मॉल प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर हर एक स्मॉल पार्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उन्हें दोबारा से इंटीग्रेट करके टोटल प्रोजेक्ट फॉर्म करेंगे। ये ओवरऑल सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस भी करता है ये पर्टिकुलर मेथड, प्लस ये टाइम और एफर्ट को भी रिड्यूस करता है। इकोनॉमिकली स्केलेबल, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा भी है कि किस तरीके से आप सॉफ्टवेयर की फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कर्व कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू आप इकोनॉमिकली अपने प्रोजेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड प्रोग्रेस असेसमेंट। कि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट की प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको क्वालिटी कंट्रोल का पूरा ध्यान रखना है। क्वालिटी कंट्रोल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट and time to time progress assessment is also very important. टाइम टू टाइम अपने प्रोग्रेस में क्या, अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, कितना काम जो है वो कंप्लीट हुआ है, कितना काम रिपीनिंग है, ये आपको प्रॉपर्ली असेस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये सारे जो हैं वो एक कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स हैं ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल फेजेस। ये एक बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वो 4 स्टेप्स में हमने पढ़ी हुई है, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग एंड टेस्ट। ये पढ़ा हुआ है हमने ADCT। इसी ऑर्डर को आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। जो इंसेप्शन फेज़ होती है वो होती है एनालिसिस फेज़, जहाँ आप एनालिसिस टास्क को कवर करते हैं। जो एलैबोरेशन फेज़ होती है वो होती है आपकी डिज़ाइनिंग की। कंस्ट्रक्शन फेज़ जो है वो होती है कोडिंग के लिए, और ट्रांजिशन फेज़ जो होती है वो होती है टेस्टिंग और डिलीवरी के लिए, राइट। ये है इसका बेसिक है। ये आपको जो बेसिक चारों चीज़ों का बेसिक जो है वो यही है कि जो इंसेप्शन फेज़ है वो पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट एनालिसिस को कवर करती है। क्या रिक्वायरमेंट गैदरिंग, क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगे प्रोजेक्ट के, क्या फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगे, क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होंगे, ये सब कुछ आपको कवर करने होते हैं। नेक्स्ट जो एलैबोरेशन फेज़ होता है वो पूरा डिज़ाइनिंग होती है, जो आर्किटेक्चर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं,
क्या आपका फ्रंट एंड होगा, क्या बैक एंड होगा, फ्रंट एंड कैसा लगेगा, कैसे पेजेस आएंगे, क्या क्या फॉर्म्स होंगे, क्या क्या फील्ड्स होंगी, पूरी की पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो इलेबोरेशन में होती है। नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्शन फेज़, जो पूरा की पूरा कोडिंग के ऊपर बेस्ड है कि आप अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं। लास्ट इज़ द ट्रांजिशन फेज़, जो टेस्टिंग, आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टेस्ट होगा और आप उसे इंटेंडेड कस्टमर को डिलीवर करेंगे, राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, इन्हें आप नोट्स को आप अच्छे से रीड करें। किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।